अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आज की C++ की और एक क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिर से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। और आज की क्लास में जो नई वाली फंक्शन है दैट इज सी स्ट्रिंग। सी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, यानी ये वाली C++ की वो फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जो स्ट्रिंग्स के रिलेटेड काम करती है। सो लेट्स गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ सी स्ट्रिंग्स। तो सी स्ट्रिंग की खासियत क्या है? दिस हेडर फाइल डिक्लेयर्स अ सेट ऑफ फंक्शंस टू वर्क विद सी स्टाइल स्ट्रिंग्स। सो वी हैव अ फर्स्ट वन व्हिच इज MEMCPY, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी कॉपी, MEMCPY। तो इसका काम क्या होता है? कॉपी स्पेसिफाइड बाइट्स ऑफ डेटा फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। सो लेट अस डू इन दिस प्रैक्टिकली हाउ इट वर्क्स। इसके लिए हम कोड ब्लॉक्स को ओपन करते हैं। Create a new project, console application, go C++, write down the name, C string. Now first of all, let us include this header file C string. तो इसके लिए हम यूज करेंगे #include and then C string, STRING, C string, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे। जिस तरह ये बोल रहा है कि इसका सिंटेक्स क्या है? MEMCPY, देन डेस्टिनेशन, फिर सोर्स, फिर साइज ऑफ द सोर्स। इसका मतलब क्या है? लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस क्रिएट टू वेरिएबल्स। इंट सोर्स, SOURCE, सोर्स में पूरा लूंगा, ठीक है। इंट सोर्स इज इक्वल टू, सोर्स में हम कुछ देंगे, सोर्स इज इक्वल टू, यानी स्ट्रिंग है तो हम लिखेंगे दिस इज C++ स्ट्रिंग, ठीक। तो ये आ गया, यानी इसका साइज क्या है वो मैंने नहीं दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिक्लेयर इट साइज, तो इसको मैं नल रखूंगा, यानी जितना भी है, ठीक है। तो दिस इज द सोर्स एंड सेकंड इज डेस्टिनेशन। तो वी हैव टू यूज द स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग सोर्स दिस, एंड स्ट्रिंग लेंगे दूसरी STRING, स्ट्रिंग डेस्टिनेशन, DEST, खाली डेस्टिनेशन, ठीक है। और इसका साइज हम साइज अभी नाम रखेंगे और बस इतना ही देना है, इसमें कुछ भी नहीं देना है, ठीक। दूसरी चीज़ अब हम क्या करेंगे? अब वो वाली फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे लिखिए, MEMs कॉपी, डेस्टिनेशन सोर्स, साइज ऑफ सोर्स, ठीक है। यानी अब मेमोरी कॉपी वाली फंक्शन यूज़ करेंगे और उसमें पहले देंगे डेस्टिनेशन, फिर देंगे सोर्स और फिर सोर्स का साइज। तो हम यूज़ करेंगे MEMCPY, एक है MEMCCPY, ठीक है, हमें करनी है ये वाली। तो उसके बाद यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन पहले देते हैं हम, यानी डेस्टिनेशन कॉपी किस में करना है, ठीक है। फिर कॉमा करके सोर्स यानी कहाँ से कॉपी करना है। फिर तीसरी चीज साइज ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो दैट इज इट। इसी तरीके पर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिया डेस्टिनेशन, फिर कॉमा सोर्स, फिर साइज ऑफ द सोर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो सोर्स के अंदर है वो आप डेस्टिनेशन में डाल दो, और तीसरी चीज जो यानी किस हिसाब से जितना साइज सोर्स का है उतना ही साइज ऑफ डेस्टिनेशन में रखो, ठीक है। तो दैट इज इट। अब यहाँ पे हम Cout यूज करेंगे। Cout में हम प्रिंट करते हैं किसको? डेस्टिनेशन को, क्योंकि अभी देखो आप डेस्टिनेशन खाली है, क्या है ना, खाली। तो अब हम देखेंगे कि ये इसमें आएगा या नहीं। सो लेट अस प्रेस F8, नाउ लेट अस लुक। एक बार ये प्रिंट कर रहा है। अभी प्रिंट कैसे कर रहा है? जबकि हमने यहाँ पे दिया है किसको? हमने प्रिंट कर रहे हैं डेस्टिनेशन को, जो कि डेस्टिनेशन खाली है। तो MEM कॉपी से क्या होता है, यानी डेस्टिनेशन में वो चीज़ आती है जो सोर्स के अंदर है, और जितना उसका साइज है उतना ही साइज इसका है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका साइज यानी डेस्टिनेशन का साइज कितना है? तो उसके लिए हम और एक चीज़ यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम Cout यूज़ करेंगे। Cout के अंदर STRLEN, स्ट्रिंग लेंथ यूज़ करेंगे किसकी? सोर्स की। तो यहाँ पे हमें सोर्स की स्ट्रिंग लेंथ मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद Cout और एक यूज़ करेंगे, और इसके अंदर STRLEN, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। और इन सब के बाद में हम Cout के बाद हर एक बार पे एंडल यूज़ करेंगे, ताकि हर एक चीज़ अलग अलग आए। एंडल यहाँ पे इसमें एंडल नहीं करना है, इस वाले में एंडल करना, ठीक है। और यहाँ पे वो वाले ऑपरेटर्स। सो प्रेस F8, आप देखते हैं, देखो दोनों का साइज 18 आ रहा है। बात आ रही है समझ? तो दिस इज, अगर अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज C++ स्ट्रिंग एंड वी कॉपीड इट, ठीक है। अब मैंने इसमें बढ़ा दिया तो फिर भी ये दोनों का सेम दिखाएगा। क्यों? ये इसकी वजह से जो कि हमने यहाँ पे लिखा है कि मेमोरी, डेस्टिनेशन की मेमोरी उतनी ही होनी चाहिए, इतना उसका साइज उतना ही होना चाहिए जितना सोर्स का है। अब सोर्स में जितना हम लिखेंगे उतना ही इसमें भी आ जाएगा। बात आई समझ?
तो दैट इज इट। इस तरीके पर पहले हमने गलती कहाँ पे की थी, हमने यहाँ पे वैल्यू उसको नल नहीं रखा था, ठीक है, तो इट नीड टू बी नल। तो दैट इज इट। इस तरीके से हम पहले वाले को यानी मेमोरी डेस्टिनेशन को, इसमें सिंटेक्स खाली इतना ही है। अब दूसरी जो है दैट इज स्ट्रिंग लेंथ, जो कि अभी हमने यूज़ किया। स्ट्रिंग लेंथ रिटर्न द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, अभी हमने ये यूज़ किया। तो strlen, इसमें सिंटेक्स क्या है, हमें लिखना होता है strlen देन जिसका हमें लेंथ ढूंढनी होती है। अब यहाँ पे मैं इसी प्रोग्राम के अंदर एक कैरेक्टर और लूँगा, कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, इसका नाम हम रखेंगे टेस्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं इसका साइज दूंगा 36, ठीक है, 36 इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले के बाद में हम सी आउट यूज़ करेंगे, और सी आउट के अंदर स्ट्रिंग लेंथ निकालेंगे, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ टेस्ट, वेरी गुड, टेस्ट। तो दैट इज इट। नाउ सेव इट एंड प्रेस F8। तो ये आपको देगा साइज, इसने 0 दे दिया, वाई, बिकॉज इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसके अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं। ये एक्चुअल में उतना साइज देगा जितना स्ट्रिंग का साइज होगा एक्चुअल में, ठीक है। 36 इज द मैक्सिमम साइज, यानी इतने इसमें लिख सकते हैं हम, बट यहाँ पे ये क्या देगा 0, बिकॉज इसके अंदर अभी जो देखो, जैसे मैं A लिखता हूँ इसके अंदर, तो अभी 1 दे देगा, देखो, हाँ, तो जैसे मैंने A लिखा तो ये 1 देगा, देखो। तो यहाँ पे हमें इसके बाद ये लगाना होगा एंड अब ABC 3 आना चाहिए, प्रेस F8 एंड लेट अस सी। पहले इस वाले को क्लोज कर दो, देखो दे रहा है 3, दैट इज इट। यानी जितना एक्चुअल साइज, दिस साइज जो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, दिस इज द मैक्सिमम साइज, आया समझ। तो ये हो गए 2। अब तीसरा वाला जो है दैट इज द सेम लाइक दिस वर्क्स आल्सो इन स्ट्रिंग्स, इसका नाम है strcat। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, यानी स्ट्रिंग को कैटिनेट करना, सिंपली आप बोल सकते हो कैटिनेशन, ठीक है, स्ट्रिंग कैटिनेशन होता क्या, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, 2 स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देना, ठीक है। तो फंक्शन रिटर्न डेस्टिनेशन द पॉइंटर ऑफ द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, यानी ये आपको यानी डेस्टिनेशन को और सोर्स को दोनों को कंबाइन करके आपको देगा क्या कॉन्कैटिनेट करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिक्लेयर ए कैर टाइप इन एरे स्ट्रिंग, उसका नाम रखेंगे सोर्स, या पहले डेस्टिनेशन DEST, ठीक है, डेस्ट, और इसका साइज लिखेंगे 30 इक्वल टू, इस वाले में हम कुछ लिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक। तो ये हो गया एक। उसके बाद कैर टाइप और एक वेरिएबल लेंगे, इसका नाम रखेंगे SRC, सोर्स शॉर्ट में। तो यहाँ पे इसका भी साइज दे देते हैं 30, और इसको बराबर रखते हैं, यानी यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, दिस इज द सेकंड पार्ट, हो गया। अब हमें वही वाली फंक्शन यूज करनी है जो कि है strcat डेस्टिनेशन विद सोर्स, strcat, ठीक है, स्ट्रिंग की कैटिनेशन। आप पहले लिखेंगे डेस्टिनेशन कामा SRC, इन दोनों को ये कॉन्कैटिनेट करेगा, यानी कैटिनेशन कराएगा। और अब हम सी आउट यूज करेंगे किसके लिए, खाली डेस्टिनेशन के लिए, जस्ट, सही है। नाउ लेट्स चेक द एरर्स, कोई एरर नहीं है। तो आप देखो इसमें क्या किया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेस डाल दीजिए, पहले भी और इसके एंड में। तो दोनों पार्ट देखो, असल में डेस्टिनेशन में है क्या, दिस इज यानी फर्स्ट पार्ट, तो इसमें असल में होना चाहिए खाली फर्स्ट पार्ट प्रिंट, लेकिन ये दोनों पार्ट्स को एक साथ में करता है। अब हम यहाँ पे एक टेस्ट करेंगे, हम सी आउट कराएंगे किसको, यहाँ पे एक बारी एंडल यूज करेंगे, एंडल। अब सी आउट यूज करेंगे, और सी आउट के अंदर यहाँ पे SRC को प्रिंट करेंगे, एंड लेट अस सी व्हाट इट प्रिंट्स, दिस इज द सेकंड पार्ट, आया समझ। अब अगर हमें दोनों को करना है, तो उसके लिए पहले यहाँ पे हम strcat किसको करना है, SRC विद DEST। अब देखिए क्या होता है। अब जब हम SRC को कॉपी करेंगे तो पहले सेकंड पार्ट आएगा, फिर फर्स्ट पार्ट आएगा, और रूल के हिसाब से वही आना भी चाहिए, पता नहीं क्या आया। दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। तो इफ आई कमेंट दिस वन, इस कैटिनेशन को कमेंट करते हैं, ठीक है, एंड लेट अस सी नाउ, देखो आ गए, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये इसकी वजह से ऑलरेडी एक बार क्या हुआ था, कैटिनेशन, तो ये पहले उसको कर रहा था, ठीक, फिर उसके बाद इसको दोबारा कर रहा था। अब ये जब हमने खत्म किया, अब इसने पहले वाले में फर्स्ट पार्ट ही किया, क्योंकि हम डायरेक्टली डेस्टिनेशन को प्रिंट किया, क्योंकि डेस्टिनेशन में खाली है फर्स्ट पार्ट। जब हम अब कैटिनेट कर रहे हैं दूसरे को, तो यहाँ पे बता रहे हैं SRC डेस्टिनेशन, तो पहले सोर्स आएगा, फिर डेस्टिनेशन आएगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है, पहले सेकंड पार्ट आ रहा है, फिर फर्स्ट पार्ट आ रहा है, आया समझ। तो दैट इज इट, इसी को कहते हैं स्ट्रिंग कैटिनेशन।
Now let us move to the fourth one. Fourth one is strn copy, यानी string को copy करना. This function returns destination, the pointer to the destination memory block. यानी ये destination को copy जिस तरह वो कर रही थी same, लेकिन इसमें मैंने edit लिखा. ठीक है. First of all, let us do make a character type string. char इसमें लिखेंगे destination. पहले source लिख लो. चलो ठीक है. src इसी को यहाँ पे देंगे, इसको साइज कुछ भी नहीं. ठीक है. साइज देंगे लेकिन नाम इज इक्वल टू कैर src इज इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू देंगे इट इज मंडे, नहीं दिस इज मंडे लिखते, दिस इज mon. मंडे में क्या गलत मैंने लिखा, दिस इज मंडे एंड इट इज रेनिंग, RAININ. सही है. तो ये हमने किस में डाल दिया, कैरेक्टर स्ट्रिंग में. अब हम और एक कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग लेंगे जिसका नाम हम लिखेंगे डेस्टिनेशन, और इसका साइज हम दे देते हैं 30. ठीक है. तो हो गई, और यहाँ पे इज इक्वल टू देना है नाल, इज इक्वल टू नाल. अब strncpy यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं, यानी कॉपी करना है, डेस्टिनेशन में डालना है src को. ठीक है. और उसके बाद कॉमा यहाँ पे हम साइज दे देते हैं 10. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे, वालेकुम सलाम, जब हम स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे फ्रॉम द डेस्टिनेशन टू द सोर्स, डेस्टिनेशन फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, होना क्या चाहिए, पहले 10 ही प्रिंट होने चाहिए. अब हम सी आउट करेंगे किसको, डेस्टिनेशन. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. देखो दिस इज MO, तो ये 10 है, 2 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 है. ठीक है. चलो 15 ले लेते हैं, पूरा आना चाहिए दिस इज मंडे. इसको क्लोज कर दे, सेव इट एंड नाउ लेट अस सी. आ गया पूरा मंडे, दिस इज मंडे. अब अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पे लिखा है पूरा दिस इज मंडे एंड इट इज रेनिंग. सही है. तो हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं खाली बोल रहा हूँ कि सोर्स से आप डेस्टिनेशन में खाली पहले 15 कैरेक्टर्स को कॉपी करो. आया समझ. और अगर यहाँ पे हम एक बारी एंड यूज करेंगे, END एंड L, लेट अस यूज दीज ऑपरेटर्स फर्स्ट. आ गए ये. उसके बाद यहाँ पे सी आउट हम कराएंगे किसको, सोर्स को, डायरेक्टली सोर्स, और F8 प्रेस करते हैं. पहले इसको क्लोज करना है, देन सेव इट एंड प्रेस F8. यहाँ पे देखो पूरा हो रहा है, दिस इज मंडे एंड इट इज रेनिंग, पूरा हो रहा है. अब और एक तरीका हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम str, फिर से str को कॉपी करेंगे, यानी str को यूज करेंगे, strncpy. ठीक है. स्ट्रिंग कॉपी, क्या कॉपी करेंगे, डेस्टिनेशन में पूरा सोर्स, और कॉमा करके साइज देंगे जितना किसका है उसका, तो हम लेंगे 30. ठीक है. अब सोर्स, अब यहाँ पे डेस्टिनेशन को प्रिंट करते हैं फिर से. अब जब हम डेस्टिनेशन को प्रिंट करेंगे तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस. हो क्या रहा है, दिस इज मंडे एंड इट इज रेनिंग एक बार, दिस इज मंडे इट इज रेनिंग 2 बार, दिस इज मंडे इट इज रेनिंग 3 बार. क्यों 3 बार, क्योंकि हमने 2 बार यहाँ पे कॉपी किया. पहली बार पूरा क्यों आ रहा है, तो गलत हो गया. दिस इज मंडे एंड इट इज रेनिंग, तो यहाँ पे तो खाली अच्छा सी आउट इसके बाद हो रहा है ना, बात आ रही है समझ मेरी. तो पहले यहाँ पे हमें एक बार सी आउट यूज करना होगा. तो अब देखो आप यहाँ पे होगा क्या, ये 2 बार कॉपी कर रहा था, क्योंकि 2 बार कॉपी हमने किया था ना यूज. देखो अब आ रहा है ना अच्छे से, दिस इज मंडे एंड इट इज रेनिंग, दिस इज मंडे एंड इट इज रेनिंग एंड दिस इज मंडे इट इज रेनिंग. 3 बार. क्यों 3 बार, देखो क्यों. पहले एक बार कॉपी हो गया, ठीक है, वो चला गया डेस्टिनेशन में. अब फिर से यहाँ पे वो हो गया एक बार. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेस्टिनेशन में ये फिर से कॉपी हो रहा है, और हम प्रिंट कर रहे हैं, फिर अलग से सोर्स को कर रहे हैं. अब सोर्स को हटाओगे तो 2 बार ही होगा. कितनी बार होगा, 2 बार. देखो दिस इज मंडे एंड इट इज रेनिंग, दिस इज मंडे एंड इट इज रेनिंग. आया समझ. तो दिस इज कॉल्ड strncpy. इसके जरिए से हम स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं. आया समझ. तो दैट इज इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना काफ़ी है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.